राम राम साथियों, न्यू हरियाणा देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। आज हम पहुंचे हैं गांव सह में, सह रिवाड़ी, भिवानी जिले के चांग के पास। आज हम आपको एक ऐसे कवि, वयोवृद्ध कवि से मिलवाएंगे जो उम्र के बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पर बैठे हैं और बहुत ही भक्तिमय इंसान, और अच्छी अच्छी कथाएं, कहानियाँ, भजन काफ़ी लिखे हैं और बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि उस समय में सोशल मीडिया का और ये प्रचार प्रसार का ज़्यादा वो नहीं था। आज हम आपको उनसे मिलवाने के लिए आए हैं गांव सह में। राम राम ताऊ। राम राम जी, राम राम। और ठीक सो? ठीक जी, दृष्टि आपकी बहुत बढ़िया। अपना नाम बताओ एक बार दुनिया ने। जी मेरा नाम है, नाम तो भगवान का है, भरत चंद कह दिया घर। भरत सिंह, भरत चंद। भरत चंद, हाँ। कवि भरत चंद प्रचारी है इनका नाम, और उम्र भी करीबन 90 तो पार हो लिए तो है। हाँ जी, 91 तभी पार हो लिए। अच्छा, 91 के हो लिए। हाँ। अच्छा, तो और फिर आप ने ये गाना जो था, कविताई जो है, हाँ। वह मतलब कै साल की उम्र में लगे थे आप? ये जी मैं 15 साल की उम्र में। हमारे गुरु जी थे काशी जी के पढ़े हुए दीपचंद पंडित, और गांव का है था। अच्छा, गांव का है था। हाँ, स्कूल में तो मैं गया नहीं कदे, और उसकी शरण में चला गया, मैंने गुरु मान लिया। उनको ये 12 कड़ी पढ़ाई भी पढ़ा दी और संस्कृत का भी ज्ञान दे दिया और गुरु मंत्र भी दे दिया। उनने कुछ ऐसी माया फेरी, वो सारी पढ़ाई उनका आशीर्वाद से पूरी होगी मेरी इच्छा। कविता बनानी भी उनने बताई थी, कविता उनको बना के भी दी और फिर मुझे भी बनाई। आज उनकी बनाई हुई जो ये किताब छपाई हुई, इस किताब के अंदर उन गुरुओं का नाम, उनका भी भजन, उनकी कविता। दादा गुरु हरचंद राय चांग के थे, ब्राह्मण, वे भी गाने वाले थे, उनका भी भजन इसके अंदर है, और गुरु जी यहाँ का भी इसके अंदर है, किताब के अंदर। और मैंने तो उनकी शरण में उनसे यो ज्ञान लिया और उन्हें पूरा पूरा ज्ञान देकर मैं कामयाब बना दिया। अच्छा जी। और ये भी देखो भाई, ये इस प्रणाली का, जैसे सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी हुए हैं, बिल्कुल अनपढ़ थे वो भी, और अपने ताऊ जी भी बिल्कुल एक दिन भी स्कूल में नहीं गए तुम्हें। हाँ हाँ, गुरु जी ने पढ़ाया थे बस। मतलब देखो, एक अनपढ़ होते हुए भी आपने बहुत मतलब पढ़े लिखे से भी आगे के काम करे। बस हुआ गुरुओं का आशीर्वाद था। अच्छा, आपके गुरु जी जो है दीपचंद जी, वो भी इससे गांव के थे। हाँ जी। और उनके गुरु हरचंद राय जी, हाँ, वो चांग के थे। तो आपने फिर कितने कथा, किस्से, कहानी, भजन लिखे होंगे? मुझे जी राजा नल की कथा बनाई और नल धनवंती की कथा बनाई, हरिश्चंद्र की बनाई, और जी सत्यवान सावित्री की बनाई, कृष्ण सुदामा की बनाई, चाप सिंह की कथा बनाई, बहुत ही कथा बनाई। पूरी तो मेरे याद भी कोनी, 20-25 कथाएं मुझे बना रखी हैं। उम्र के एक उम्र का ऐसा दौर सा है फिलहाल के भाई, यादगिरी भी ज्यादा नारंदी तो हाँ। के बरा कितने एक बनाए भजन, रागनी भजन भी बनाए न्यारे कथाओं से। हाँ जी, थोड़ा इस तरफ न मुँह कर लेता हूँ। हाँ हाँ जी, भजन भी बनाए, भजन उपदेश के, और मुझे शब्द भी बनाए और वाणी भी बनाई। एक शब्द बनाया, उसमें है, हम तुम सब पावने चले एक दिन जावा। अरे माता पिता कोई चीज हो रहा है, माता पिता कोई चीज हो रहा है, सबका धनी उसके हाथ डोर है, यो जगत रचा कर गोर है, गुण उसके गावा। अरे तुम हम सब पावने चले एक दिन जावा। बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोई नहीं हमारा, यो झूठा है सब जगत पसारा, प्यारा हमारा परमात्मा हम शीश झुकावा। अरे तुम हम सब पावने चले एक दिन जावा।
फिर देखिए हमें 1,84,000 आगे सभी हम दे दे तलाशी यो पर्दा हटा जे भाई हंसी रे संख्या ले जावा हम तुम सब पावने चले एक दिन जावा। फिर बताया अरब खरब हमें माया भी जोड़ी, अरब खरब हमें माया भी जोड़ी, सब्र रहा ना फिर भी रहेगी थोड़ी, कहे भरत चंद तगड़ी जा तोड़ी और क्या समझावा, अरे हम तुम सब हैं पावने चले एक दिन जावा। देखो कितना बढ़िया भजन, आज भी आपका मतलब कई भजन तो याद होंगे आपके बनाए हुए। हाँ जी गणेश हैं। आपने तो आपके जो समय था आज से आप तो मतलब समझो कि बहुत पुराने में हो, आपने सांग भी देखे होंगे। हाँ जी। और जो कवि हुए हैं तकरीबन सारे देखे सुने होंगे। मांगे देखा, एक लक्ष्मी तो मैंने देखा नहीं, मैं बचपन में था जब। उसका वो यादगिरी को नहीं। हाँ मांगे देखा, खूब बोले बतलाए और कविता भी सुनाई मांगे तक। मांगे ने भी ये कहा बेटा तुम तो न सोचो एक दिन होगा कि आपका नाम होगा इस देश में। उनने भी आशीर्वाद यो दिया था मांगे पंडित ने। तो फिर एक भजन और नू बोलिया कि तेरा बना हुआ कोई भजन बता। अच्छा मांगे राम जी ने कही। राम जी बोले। अच्छा अच्छा। मैं कहा जी जरूर। मैं कहा मेरा बना हुआ भजन है कि माता पिता बच्चे के लिए कितना कष्ट उठता है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा। और बच्चा माता पिता को जब बचपन में रहता है कितना प्यारा लगता है। माता पिता उस बच्चे के ऊपर अपनी ज्ञान भी दे सकते हैं। सब कुछ उसके लिए सब कुछ कर है। सब कुछ कर है। एक कली उस माता की, एक कली पिता की। अच्छा। वह बुढ़ापा आ गया, एक 10 लड़के थे और वह 10 के 10 न्यारे हो गए। माँ बाप की खाट गिर दी एक फूटी सी पौड़ी में। अच्छा। जब एक भजन बनाया था उस बेचारे का, और मांगे पंडित ने पूछा कि बनाया जी? पहले बनाया एक पिता के 10 बेटे, 10 के 10 हो गए न्यारे, बुढ़ा बुढ़ी पड़े कोण में दोनों नु बतला रहे। पहले बुढ़िया बोली आके 9 महीने तक बोझ मरी मन पेट पाड़ के जाए, मैं हल्ले में ये सूखे में सारी रात सुआए, मैं एक टाइम पर नहाई तो ये 2 टाइम नुआए, और मामूली सी खाली पर मन 100 बैद बुलाए। आज ऐसा ढंग हो रहा सामिन के ना ये मारे, बुढ़ा बुढ़ी पड़े खून में दोनों ने बतला रहे। फिर उनका पिता बोलता है हाँ भगवान मेरी भी सुन ले के मैं क्या सोचा करता। मैं सोचूं था भली करी 10 बेटे दिए राम ने, बैठा हुक्म चलाऊँ वाले आप संभाल काम ने, मैं दोनों बक्ते राम बजूंगा सुबह और शाम ने, माता पिता की सेवा करके रोशन करे नाम ने। आज हमारा कुछ भी ना सभी के मैल चुबारे, बुढ़ा बुढ़ी पड़े कोण में दोनों ने बतला रहे। फिर वह बुढ़िया बोलती है बच्चों की माता। अच्छा। नुबली दयालु पति देव मैं के सोचा कर दी, आप तो 10 बेटियों की सोचो थे, मैं 10 बेटियों की भी 10 बोड़ियाँ की भी मैं सोचूं थी। 10 बोड़िया पांदा बंगी मेरे, छाव खुशी अपार रही हर गुण गाऊंगी तेरे। आवादानी थी घर में जे बेटे बहू का मेरे, आए 72 बरते वतन सारे खेल बखेरे। बहू बेटिया ने मिलके न मारे सर में जूते मारे, बुढ़ा बुढ़ी पड़े खून में दोनों ने बतला रहे। फिर आखिर न बुढ़ा ने बोलिया मैं बताऊं, मैं तो इससे कली में तोड़ कर दूंगा, ज़्यादा झगड़ा जोड़ने की जरूरत है नहीं। नु बोली बताओ। नु बोले आज चीज है बात मेरे सब झूठी हो मोह माया, किसका बेटा बेटी हो एक जाड़ भूल का लाया, इस जिंदगी का सुधार करना सर का नाम बताया, भरत चंद हाल देख तन को ब्याह करवाया। उनको नरक मिले जिनके हो माता पिता दुखिया रे, बुढ़ा बुढ़ी पड़े कोण में दोनों ने बतला रे। जो माता पिता को दुखी करेगा उस सुर की बात क्या न देखा है, सीधा नरक मिलेगा उसको।
बिल्कुल सही बात कही है भाई। देखो बड़ा ये एक सामाजिक भजन इन्होंने जो बनाया, मेरे ख्याल में यो है भजन नु कहा आपने ब्याह भी ना करवाया फिर है। हाँ जी, यो हाल देखे मैंने ब्याह भी ना करवा के जरूरत है। हाँ भाई, जब ये हाल होना है तो क्या फायदा है। देखना 90 साल से ज्यादा उम्र के हैं ये अपने ताऊ जी, 91 तभी प्लस बता रहे हैं, और आज आंखों से दिख भी नहीं रहा है, इनको दिखाई भी मेरे ख्याल कम दे है। ना जमाए को नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता है। और मैं हो गए अंधे 5 साल हो गए। हाँ बुढ़ापा है तो बुढ़ापा में तो सारे ही हो जा। नहीं आप तो फिर भी आप इतनी स्मृति ले रहे हो तो ये भी एक परमात्मा का आशीर्वाद है, ये उनके आपके गुरुजियों की परमात्मा की दयाएं है ना। तो इस उम्र में तो गण करे जाए ले से। और जी एक बात और सुनाऊँ आपने हुआ। हाँ सुनाओ, क्यों नहीं। कि तब में भी छपरी है, ये बताया है भाई, ये विचारों से अब अपनी सोचों से। यो मुझे तो शादी नहीं कराई, मेरे 3 भाइयों ने शादी करा रखी है। अनुसार एक सिरे जाने तो फिर काम भी ना चल रहे। उनके तीनों के 3 लड़के हैं। अच्छा। मुझे अपनी जमीन थी, जायदाद थी, जो भी कीमती था वो इन सबको बांट के दे दिया। मैंने इनका एक छोटा पैसा भी नहीं लिया किसी का, इनके चढ़ुआ दिवा जमीन जायदाद सब बांट के एक सी। नहीं आपके विचार इतने उत्तम, आपने तो किसी चीज का लोभ लालसा तो रही है नहीं जब ब्याह ना करवाया। मतलब नहीं। हाँ तो फिर सब आपके लिए तो सारा मतलब वो तो गांव में बराबर से, सारी नगरी बराबर से आप खतर। बिल्कुल, बड़ा सारा गांव मुझे मदद करे, मेरी भी सेवा करे। जो गांव में कोई भी आदमी हो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरी बोलचाल ना हो। मेरी सबसे बोलचाल है, सारे गांव से प्रेम है। जिसको भी होने का काम हो कह दूं भाई यो काम करिए मेरा, मुझे कोई नहीं नाट सकता। परिवार और यो गांव सभी मेरी सेवा में। अच्छा आपने ताऊ जी कदे स्टेज पर गाया भी। हाँ जी, गाया मैं ईब छोड़ा 5-4 अच्छा साल। कार्यक्रम करे हैं वैसे आपकी जवानी के टाइम में। हाँ जी, जवानी में भी बुढ़ापे में भी गाया स्टेज। तो आपका जो साजबाज था वो केरंदा गढ़वा पेगा गढ़वा बेंजू था या जी, तो ढोलक मैं खुद बजा जानता था। हारमोनियम। हाँ, और ढोलक नगारची सारंगी सब साज था मेरे पास। पक्के साज पे गाए। हाँ जी, पक्के साज। क्योंकि उस टाइम फिर मान ले जा यो गढ़वा तो मेरे ख्याल में था ही नहीं, पाछे वे थे नहीं, ये काल चाले हैं। ये कुछ दिन में इन गढ़विया पर भी कहा 5-6 से आग। अच्छा ना मानते न आप किसी सुना दे एक आधा तो फिर उसमें गा दो। हाँ जी, वो कार्यक्रम हो तो कह दे भाई एक आधा एक सुना बुढ़ा सुना, तो फिर वो फिर गानी डटिया ना जाओ। हाँ बस यह बीमारी हो सगानी है। हाँ या तो यह बीमारी लग गया पचे पंडा को नहीं छोड़ अकेले ले जाए गले। पर एक बात सही है भाई, आदम दे होनी चाहिए परोपकार के लिए। यो तन मन धन बेशक लूट गया संसार के लिए। तन मन धन क्या है बताओ, ये तो दोनों या तो माटी है, एक दिन माटी है होनी बस इस दुनिया के लिए कर दो जो कि मैं कराया जा, और खुद के लिए तो भगवान आप कर रहे सब कुछ। आदमी पर क्या मांगा है, जो कुछ मांगना हो भगवान से मांगो, सब कुछ हो ही देता है। और 5 साल सरपंच भी रहे, गाँव ने बड़ी मदद करी। और एक भजन इन शराबियाँ का भी बनाया। अच्छा ये बिना बख्शे। हाँ, इनका के बनाया। हाँ वो भी सुना दो फिर तो। हाँ जी जरूर। वह बैठे थे और 2-1 पी के आ गए भाई, यो तो मका इनको ज़्यादा ना कहना। मका भाई एक भजन सुनाऊँ आपको। हाँ सुनाओ। जब तो मैं तत्काल भी गाया करता हरी। अच्छा तत्काल बना लेते। हाँ जी, यो तत्काल बना था, फिर इसके भाव इससे थे मेरे याद रह गए। अच्छा बताया भाई, औलाद के दुश्मन मरो शराबी क्या दोगे तुम जी कर। इज्जत और जायदाद बेच दी पागल पानी पी कर। दारू पी कर पड़ो गाड़ में थर शर्म और लिहाज नहीं। भूखे बालक तड़फे घर में पाया तक थर नाज नहीं। पहले आवाज थरी थी अच्छी, बता रही क्यों आज नहीं।
इस दारू न रजवाड़िया के छोड़े तकते ताज नहीं। फिर बताया तुम माँ शर्मिटी मांगो चरतरा बिड़ते को न्यागी कह, औलाद के दुश्मन मरो शराबी क्या दोगे तुम जी कह। उल्टी जिद्दी पकड़े शराबी हरदम चाल आडे, इज्जत घट जा चोड़े पिट जा कितने ऊंचे ठाडे, और सोचे समझे बिन घर के तो नहीं चालते गाडे, ठाके टांग मूत जा कुत्ते मुँह के भेदे डाडे। अरे कुत्ते बनकर रोटी खाते बेटी जमाई दी कह, औलाद के दुश्मन मरो शराबी क्या दोगे तुम जी कह। फिर बताया तीसरे नंबर में भाई सभी नफरत करने लाग जाओ से बुरा शराबी, कोई तसल्ली करे नहीं खुश लेन देन की चाबी, और मुर्दे की सा चेहरा हो जाना रह घात पयाबी, तुम लेके कर्ज उधारा नाटो सारे करो खराबी। फिर बताया गिद्दड़ते भी घटिया सो तुम श्यामी बोलो सीख है, औलाद के दुश्मन मरो शराबी क्या दोगे तुम जी का। फिर बताया कि रस्ती मानस नशे विषय में फंसा नहीं करते, और खुशी बिना घर में दीपक घी के चस्या नहीं करते, ये दिल के बंदे गा खली पले फिर वह रेशा नहीं करते। नो बोलिया भाई हरदम कड़े रहा घर में, जो कड़ा घर में रहने लाग जा रही दारू का प्रभाव हो जा, वो घर तो गया है समझ ले। दिल के बंदे गा खलीफ दे वो रस्या नहीं करते, और सांकड़ मूंद के सो जा नसी तंग खस्या नहीं करते। किसान भरत चंद मिंडक मछली चातक भरोसे मी कह, औलाद के दुश्मन मरो शराबी क्या दोगे तुम जी का। ले भाई शराबियों के लिए भी इतनी बढ़िया आज के भी कवि बनाते हैं, तो भाई देखो शराबियों का तरवेरिया तो घनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि यह सारे फैल रही है। और उस समय में भी बहुत पुराने समय में भी शराबियों की हालात के ऊपर इतनी बढ़िया उनको चेताने के लिए इतनी बढ़िया रागनी बनाई है ताऊ ने, और भी बहुत सी बनाई है। एक मैं भी इनकी किताब देख रहा था, जिंदगी सुधार भक्ति लाइन, कवि भरत चंद प्रचारी द्वारा लिखी हुई इनकी किताब है, छोटी सी। बाकी तो ताऊ जी किताब तो भजन रागनी तो घने बना रखे, किताब तो किम छोटी छप रही है आपकी। हाँ बाकी और लिखे कौन गए या मतलब आए कौन आगे हुआ है ना जी, खर्चा ज्यादा था, लिखे तो कहूँ था मत लिख दे। अच्छा, नुबलिया जी कम से कम 60,000 70,000 रुपये लगेंगे। ये भी देख लो भाई, देखो ये अपनी संस्कृति का अपने हरियाणवी कल्चर का ये भी दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक तंगी की वजह से जो दबगी और वो उभर नहीं पाई, वो दबिए रहेगी। आज भी इनको आप बहुत कम लोग जानते होंगे, इन्होंने बहुत से किस्से और भजन और इतनी सामाजिक रागनियाँ लिखी हैं, लेकिन प्रचार में नहीं आए, ज़्यादा लोग जानते नहीं। कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की से आप भी गुजरे, क्योंकि उसका खर्चा जब नहीं पाटा तो सब उसकी कोई आमदनी भी नहीं, फिर ये तो अपने उसमें छपवाई जा हैं। क्यों ताऊ जी? बिल्कुल, ये भी एक भगत ने छपवा दिए सेवक ने। अच्छा, ये चरणदास जो बाबा है ना, ये नुबलिया मैं लाऊंगा फीसे। फिर मैं सोचा घने क्यों लाए बाबा कमा बाबा, फिर वो 40,000 रुपये आप ही ला गया वो। अच्छा, आप ला गया वो, मेरे पास नहीं लिया उसने, छोटा पीसा भी। और ये परिवार वाले भी कहते हैं मन दे दे, मगर भाई उसका मन था, मैं उनका दास था, मैं उनके सत्संग में जाया करता। और उसका जो यो चरणदास भगत संत है, इसका पिता मेरा धर्म भाई था। अच्छा, ये भगत ने यूँ कहा, फिर वही मेरा जैसा पिता था उसका पिता तो है, मैं तेरे लिए मैं यो करूँगा काम। तो उसने किताब छपवा दी। अच्छा, आपका जो समय के जो साथ के आप जिस टाइम गाया करते, जवानी का टाइम था, हाँ जी, उस टाइम आपके साथ के और कौन कौन गावणी थे आपके साथ जो हो? मेरे साथ जी एक रिवाड़ी का कवि था श्री राम, अच्छा, एक अपना इसका
बड़म्ब का था मांगे राम राशि। ये आपकी पार्टी में थे के? हाँ, पार्टी में। और ये एक सारंगिया था भिवानी का, एक कलांटिया था भिवानी का, और 2-3 टेकी अपने गांव के भी थे। 8-7 आदमियों की पार्टी थी। अच्छा। बहुत ही अच्छा भजना का, और इनका शौक था हर एक शादी में भजनी जाया कर दे। हम शौक का यो एक मतलब टाइम पास का, मनोरंजन का, ज्ञान का यो है साधन था एक। बिल्कुल। ब्याह शादी होंदे तो और कोई बड़ा काज कूज बुढ़ा ठहर का होंदा तो ये होया कर दे। ये होया करते बस। अरे भी ये डीजे रंड बंड गणेश चाल गए। नहीं, आपका उस टाइम का आपका कोई टक्कर का कोई गाड़ियाँ जो आपने मतलब जो जैसे आप थे इसी तरह कोई और गाड़ी भी जो आपके साथ के कौन होया कर दे? एक तो मदीने का था जागे राम। जागे राम। हाँ जी। एक यो नंदलाल था ब्राह्मण, पथराड़ी का। पत्थराड़ी का। अच्छा, नंदलाल जी के साथ आपने गाया है? हाँ, ना वो रहे तो कोने पार्टी में हम। नहीं, अलग अलग तो जैसे मतलब उस हाँ। टाइम में वो भी गाड़ियाँ था, आप भी थे? बिल्कुल, वो भी तत्काली था, मान्य होया। अच्छा। और जागे कभी नहीं था, जागे था गवैया। अच्छा। और एक शिवदन था मिठाथल का। शिवधन शर्मा। हाँ, बहुत ही अच्छा गाने वाला था वो भी। और जो मतलब एक जो अपने पंडित जगन्नाथ जी है समचाणत है, उनके साथ भी कभी सूत बैठे आपका? ना जी, उनके साथ नहीं बैठा। अब वो गढ़वा बेंजू के गावणिये थे। हाँ, ये पाछे हुए हैं। पहले जिन कोई नहीं जाना था। अच्छा। और महाराज तो जब ये ना तो टेलीविजन थे, ना टाइप रिकॉर्ड था, ना ये रिकॉर्ड भरे जा करते। हाँ, उस टाइम तो मतलब हाँ। बस उड़क आया था जो था वो। जो मुंह तक कह दिया वह बात थी बस। वह किसी का याद रह जाए, किसी का नहीं रहे। हाँ, वो एक में लिखी गई रहेगी, बस रहेगी। रहेगी सो रहेगी। अच्छा, आप 5 साल सरपंच भी रहे गाँव के? हाँ जी। तो 5 साल गांव ने बड़ी मदद करी मेरी। और मैंने आज भी चाहे गंगा जी में खड़ा कर लो, मैंने नहीं कभी छोटे पैसे का भी लालच कराया। आग भाई ये बीच में खा लूँ, बचा लूँ ना। सारा ही गांव इतना खुश होया करता जो गांव का काम होया। तो मैंने तो एक गांव का चौकीदार बनकर ने काम कराया था। मतलब सेवा भाव से ही करे आपने? हाँ, बड़े प्यार थे। अच्छा, प्रणाली की बताओ थे आप कौन सी रागनी बनाई से, वो सुनाओ फिर। हाँ जी, प्रणाली की रागनी नहीं बनाई, प्रणाली मारी दिल्ली से चली है। अच्छा। टीकाराम था कवि मान्या हुआ ब्राह्मण। टीकाराम शास्त्री जी हुए थे के? हाँ, वही। अच्छा। और एक अपने ये दादा गुरु हरचंद और मूलचंद, एक मारे खाड़े का परमाल, और एक ये गुरुदीप चंद कविता बना करते। इनका गाने का काम नहीं था। और ये हमारा प्रणाली खाड़ा ये है। और मेरे भी 4-5 चेले हैं, वह गाँव भी हैं, पर बाकी वो तो मेहनत का काम नहीं करते। मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। बस वो तो 1.5 टप्पा सीख कर न्यू सोचे हैं, आखिर लक्ष्मी चंद बन गए तुम तो। हाँ, नु लक्ष्मी चंद ना बने जा। हाँ, बस खूब बात का काम है भाई। बात का जी, मेहनत करेगा वो। घोटन ते विद्या और खोदन ते पानी, सीधी बात है। बहुत बड़ा नुस्खा बता दिया है भाई। घोटन ते विद्या, घोटन ते विद्या और खोदन ते पानी। खोदन ते पानी। खोदेगा तो पानी लेखड़ेगा, घोटेगा तो विद्या होगी, नहीं फेरेगा तो अविद्या भी चली जाएगी। चलेगी नहीं, उसको बार बार उसको रिपीट करना ही पड़ेगा। बस। अरे जमाने का एक भजन बनाया गौ माता का। हाँ, सुनाओ तो जी। फिर दूसरा बनाया नो बोले भाई एक इसमें उपदेश से हो तो यो जो अल्ट्रासाउंड कराओ से और गर्भ छीन करा दें कन्या हो तो। हाँ, भ्रूण हत्या का। हाँ, और छोरा हो तो राख लें। और तेरा बड़ा जुल्म है। अरे कन्या तो एक सृष्टि को चलाने वाली है, छोरा तो एक घर को सुधारेगा तो कन्या 2 परिवारों को सुधारेगी। तो उसने बताया, हाँ भाई देश बचाओ, कन्या बचाओ, भारत के नर नारी तड़प तड़प के मरे भूख में, देखो गऊ बेचारी। गऊ तो बहुत बड़ी चीज़ है।
कृष्ण जी हाँ बेटी काढ़ी माँ के पेट ते गऊ ताड़ दी घर ते बेटी काढ़ी माँ के पेट ते गऊ ताड़ दी घर ते फिर बता क्या रहा जगत में पूछू नारी नर ते अरे बावड़ा पड़ी बेड पे ना बोल रहे माता डरती ब्याह बरते करा सफाई घर पे आ गया ध्यान ला लिया डरते कनुष कसाई गया नरक में जिसको कन्या मारी अरे गऊ तड़प तड़प के मरे भूख में देखो गऊ बेचारी कृष्ण जी अवतार धार के गऊ चरा करते मोहे तीनों लोग इसी व बंसी बजा करते कृष्ण जी के भगत साथ में हुक्म पुगाया करते और तीनों भक्ते हर के चरण में मत्था टेकाया करते नु बोलिया बाहर उतार होंगे एक दिन वह खुद कृष्ण मुरारी अरे तड़प तड़प के मरे भूख में देखो गऊ बेचारी फिर गऊ में एक गुण भी बताया दलीप एक महाराज होए था पुत्र विन घर खाली गौ माता की सेवा करे थे पूत है बलशाली अरे खुद ईश्वर ने करी परीक्षा हो था सच्चा रखवाली वो भी खुद भगत बना नित रहा गऊओं का पाली रूप शेर का धार परीक्षा कर गए कृष्ण मुरारी बता रे तड़प तड़प के मरे भूख में देखो गऊ बेचारी फिर बताया उसने अगवाई तूड़ी घेर खोर में भेदी उसमें चून मिलाता और दोए हाथ चाल पड़ा मैं इसको लियाउन जाता पीछे से एक भूखी मरती आ गई थी गऊ माता और तूड़ी चरती देखी खोर पे घुसा दुष्ट को आता लाठी मारी गऊ मरी से हो गए अत्याचारी तड़प तड़प के मरे भूख में देखो गऊ बेचारी हिंदू भाई सारे के गऊ बांध लो घर पे गऊ माता की सेवा करे तम पाप रहे ना सर पे दूध मलाई घी मक्खन खा ध्यान लाग जार पे खुद कृष्ण जी राजी हो जा सभी नारी नर पे कहे भरत चंद दर्शन दे जा वो गऊओं का हितकारी तड़प तड़प के मरे भूख में देखो गऊ बेचारी। ये गौ माता की भेंट बनाई आपने कई साल पहले बनाई थी जी या 10 साल पहले। अच्छा आपने भी गाई भी है स्टेज पर? खूब गाई है स्टेज पर। आवाज कम कर दी थोड़ी बहुत खुद का साज था और दूसरे खुद बाजा हाथ में हो उसका थोड़ा नरम आवाज से भी काम चल जाए अपना उस हिसाब से वो बैठा ले है। और जवानी वाली बात तो करता हूँ थी जवानी में तो सब मुट्ठी में रहा कर दी इवन साणी से तो शादी बिरवाणी से तरवा दी ऐसे ऐसे रम के भजन ऐसी ऐसी इतिहासों की बात बताया भी है। मैं अंदर से दिल साफ नहीं गंगा नहाने से क्या होगा बस के बसो रस्सा के भगमा बाणे से क्या होगा तब की तो उठाई न लो अठाने से क्या होगा और गम खाए मोटा ना तलवा खाने से क्या होगा कुछ ना हो। और बताया भी है प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ तुम प्रेम करेगा न अरे प्रेम तो उस भगवान को भी बस में कर ले आदमी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। प्रेम बताया भी है देखो पतंग जड़ेगा पीछे पहले दीपक को चसना पड़ता है। प्रेम कान पार्वती ने बोले धोरे शमशान में बचना पड़ता है। अरे पीछे बनो बाबा जी पहले मन को कसना पड़ता है। जिसको मन डांट लिया तो सब कुछ है और मन डट गया तो भक्ति है मन ही नहीं डट गया तो भक्ति है बस।